So now we have a problem statement, exercise 2.22. I'm going through it. We have been given a figure. It shows a charge array for a point on the axis of quadrupole. So quadrupole means there are 4 charge particles. There are 4 charges. ठीक है, वो इनको इस अरेंजमेंट के हिसाब से यहाँ पर लोकेट किया गया हुआ है और दिस इज द एक्सेस ऑफ दिस क्वाड्रुपोल. इन द लाइन ऑफ दिस एक्सेस यहाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है. तो r डिस्टेंस जो हमें दिया गया इट इज सच अ वे दैट r अपॉन a is much greater than 1. It means r is very large compared to a. ठीक है, ये तो सिंपल सी बात है, वो आपको समझ में आ ही रहा है. यानी कि इस डिस्टेंस से कंपैरिजन में ये डिस्टेंस जो है काफ़ी ज़्यादा है. ऑब्टेन द डिपेंडेंस ऑफ द पोटेंशियल ऑन R. तो जो पोटेंशियल हमें कैलकुलेट करना है उसकी हमें प्रोपोर्शनैलिटी क्या, ये कैसे ये चेंज हो रहा है, मतलब एज डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट इज चेंजिंग, हाउ व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द चेंज ऑफ डिस्टेंस ऑन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. कंपेयर विद द इलेक्ट्रिक डाइपोल, और जो रिजल्ट आएगा ना उसको हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल से कंपेयर करना है या फिर मोनोपोल, एक सिंगल जो चार्ज है तो उसका जो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला उसके साथ हमें कंपेयर करना है. मतलब मेनली जो डिस्टेंस के साथ क्या डिपेंडेंसी है, जैसे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में क्या होता है सिमिलरली, या फिर मोनोपोल के केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला होता है, तो उसी तरीके से हमें इसको कैलकुलेट करना है. ठीक है, लेट्स स्टार्ट नाउ. सो पहले इस पॉइंट को देखते हैं. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू दिस चार्ज पार्टिकल. इसको ऐसा करते हैं, नाम दे देते हैं A B C. ठीक है, तो ये पॉइंट A से के चलते यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, V1 VA 1/4 pi epsilon naught Q अपॉन R प्लस A. ये डिस्टेंस R है और ये डिस्टेंस A है, यानी कि A से P के बीच की जो डिस्टेंस है वो R प्लस A हो गई. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1. नाउ लेट्स कैलकुलेट VB 1/4 pi epsilon naught. इस पॉइंट B पे 2 नेगेटिव चार्जेस है, तो माइनस Q और यहां से ये डिस्टेंस क्या है, R है. और दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2. and VC is 1/4 pi epsilon naught. This distance is A and this distance is R. Hence, this CP would be R minus A. Q upon R minus A. बराबर है. एक काम करता है, इसको हम माइनस ट्वाइस Q लिख देते हैं. ठीक, अब इस पॉइंट पर वी कैन यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ सुपरपोजिशन. तो V इज इक्वल टू VA प्लस VB प्लस BC.
तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू 1/r+a माइनस ट्वाइस r प्लस 1/r-a। ठीक है, ये हमारा पोटेंशियल होगा। इसको थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं वैल्यू क्या आती है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। आई होप ये तीनों इक्वेशंस आपको समझ में आए होंगे। और इसको हमने सिर्फ यहाँ पर सिंपली अलजेब्राइक समेशन इसका ले लिया है, इसको सिंपली ऐड कर दिया है। इसको मैं अभी इरेज कर देता हूँ ताकि इस अबव इक्वेशन को जो है, इस पर्टिकुलर इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकें। वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर r माइनस a प्लस r प्लस a माइनस 2/r, इट गेट्स कैंसल्ड। तो ये ट्वाइस r हो गया, यानी कि 2q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस 1/r। ठीक है, ये r और ये r सेम है। वो मेरी थोड़ी सी आदत है, मैं बिल्कुल कंसिस्टेंट नहीं रहता हूँ। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। ठीक है भाई, ट्वाइस क्यूब अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यहाँ पर r स्क्वायर हुआ माइनस r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये कैंसिल हुआ। तो 2q a स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब आप ये देखो कि r इज मच मच ग्रेटर देन a, तो r स्क्वायर जो होगा वो तो और भी ज़्यादा बड़ा होगा और a स्क्वायर जो है और भी ज़्यादा छोटा होगा। तो इस पर्टिकुलर टर्म को जो है a स्क्वायर को हम इग्नोर कर सकते हैं। तो अगर हमने इसको इग्नोर कर दिया तो r इंटू आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, r क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पोटेंशियल निकाल लिया। ठीक है, हमारा डाइपोल मोमेंट क्या होगा, 2qa होगा। तो यानी कि p की वैल्यू p हुई a अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। यानी कि यहाँ पर जो प्रोपोर्शनैलिटी देखा जाए तो v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। जो पोटेंशियल है वो आर क्यू के हिसाब से चेंज होगा। जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी उसके क्यूब के हिसाब से वैल्यूज जो हैं पोटेंशियल कम होती चली जाएगी। Hence we can say that V is inversely proportional to R cube। ठीक, अब जरा हमें कंपैरिजन करना है। ठीक है, मैं इस पोर्शन को मिटा देता हूँ। वैसे इस पोर्शन को भी हम लोग इरेज कर सकते थे, बट ठीक है, इट्स ओके।
वेरी गुड। अगर ये सिंपल डाइपोल होता तो क्या होता? तो उस केस में Q माइनस Q, ये मेरा A है, A, और ये यहाँ से R है। यही क्वेश्चन है। इस केस में हमारा V की जो वैल्यू आती है 1/4πε0 P/r²। ठीक है, तो एक्चुअली किसी दूसरे यहाँ पर पॉइंट अगर हम लोकेट करेंगे तो P cos θ/r² आता है, वो हमने इस तरह के क्वेश्चन में डिस्कस भी किए हुए हैं। और लेकिन अगर इसी एक्सिस पर होगा तो एंगल 0 हो जाएगा एंड cos θ कम्स आउट टू बी 1, तो hence V is equal to 1/4πε0 P/r². So we can say that in case of dipole 1/r², ये इसकी प्रोपोर्शनैलिटी है इन केस ऑफ डाइपोल। और अगर मोनोपोल है, सिंपल Q है, और जो माइनस Q अगर इनफाइनाइट पर है, तो उस केस में जो है हमारा 1/4πε0 क्या हुआ, Q/r हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी क्या हुई, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो इस तरीके से जो है हमने जो प्रोपोर्शनैलिटी को कंपेयर किया, कंपेयर विद द इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड मोनोपोल। सो ठीक है, so this was all about exam exercise 2.22 और सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा कुछ दिखने में थोड़ा फैंसी लग रहा था लेकिन ज़्यादा कुछ था नहीं। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच।